और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में चल रहे सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आईपीडी टावर का निरीक्षण किया। दंत चिकित्सकों के सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत सीधे आईपीडी टावर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा जहां पर जीडीसी रवि जैन, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया ने उन्हें अब तक की प्रगति की रिपोर्ट बताई। और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश भी दे दिए कि भले ही काम में समय लग जाए, लेकिन किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके से क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आईपीडी टावर की कंस्ट्रक्शन साइट से सीएम गहलोत ने फर्स्ट इंडिया संवाददाता विकास शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। लगातार मीटिंग ले रहे हैं, आज खुद मौके पे देखे, किस तरह देखते हैं? देखिए 24 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है आईपीडी टावर, और इसके बनने के बाद में मैं समझता हूँ कि और अधिक सुविधाएं जो है प्रदेशवासियों को भी, और प्रदेश से बाहर से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ की जो शोहरत बढ़ी है स्वास्थ्य के अंदर, उसके कारण से पड़ोसी राज्यों के लोग भी आने लग गए हैं, बल्कि देश विदेश से कोई लोग भी आते हैं। ऐसे में आज एम्स दिल्ली के बराबर आ गया है, मतलब आप समझ लीजिए सुविधाओं के अंदर भी, और मुख्य रूप से जो पेशेंट के नंबर हैं उसके अंदर भी। तो आज हम जो बार बार कहते हैं कि मेडिकल के अंदर राजस्थान मॉडल बने देश का, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आईपीडी टावर भी उस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सर, एसएमएस अस्पताल के बारे में विचार आता था जब भी भीड़, क्राउड, इस तरह की चीज़ आती है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, चाहे वो तस्वीर सरकार की मंशा से या फिर यहाँ की फैसिलिटी डेवलप हो रही है उससे, दोनों से किस तरह देखते हैं? साथ में आरयूएचएस को भी एक नया रूप देने की तैयारी है सर। पूरे राजस्थान के अंदर संख्या बढ़ गई है। जब आपको चिरंजीवी योजना आई है, फ्री इलाज हो रहा है, ओपीडी आईपीडी फ्री हो रही है, तो संख्या अचानक ही डबल हो गई है अधिकांश जगहों पर। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि अपना मॉडल है ये तो, क्योंकि आप बताइए 10 लाख का बीमा तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। फिर लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट सब फ्री है, अलग से अलग पैकेज उनके लिए अलग है, दुर्घटना बीमा अलग 5 लाख का। तो ये स्कीम भी अपना आप में पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं आप पूरे देश में लागू करो देशवासियों के लिए। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा। तो भारत 24 ने सीएम अशोक गहलोत से बातचीत की। उस दौरान सीएम ने बताया कि राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में अब आगे बढ़ रहा है। आगे अब बात गुजरात की। गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर आज से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हो गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से पतंग उत्सव का वैसा रंग नहीं दिखा जिसके लिए गुजरात जाना जाता है, लेकिन इस बार जोश हाई है। इस पतंग महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया है। इसमें लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। इसमें विदेशों से आए लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। महोत्सव के दौरान आज झांकियां भी निकाली गई। पतंग महोत्सव में पीएम मोदी समेत साउथ के स्टार पतंग में छाए रहे। इसके उद्घाटन के मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने लोगों को संबोधित किया। इस मौके का लोगों ने खूब आनंद उठाया। तो आप तस्वीर देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में जिस तरीके से पतंग महोत्सव का रंग देखने को मिला, देश विदेश से आए हुए लोग इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। G20 के लोगों वाली पतंग भी इस महोत्सव का खासा केंद्र बनी रही। आसमान में पीएम मोदी की पतंग भी छाई रही। तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अहमदाबाद में पतंग महोत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। रंग की राजनीति पर अनुराग ठाकुर की खरी खरी। जी हां, इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले अनुराग ठाकुर, हम पासपोर्ट का रंग नहीं खून के रिश्ते मानते हैं। दुनिया के किसी भी देश में भारतीय हमारे परिवार का हिस्सा है, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, लेकिन वो भारतीय है। इसलिए हम एक होकर देश के लिए काम कर रहे हैं। वसुदैव कुटुंबकम से भारत और पूरे विश्व को एक मानते हैं। तो देखिए, रंग की राजनीति पर यहां पर कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, दुनिया के किसी भी देश में जो भी भारतीय है वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार का ही हिस्सा है। किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन वो भारतीय है। वसुदैव कुटुंबकम में हम सभी भारतीय एक परिवार हैं, इसलिए हम एक होकर देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें अनुराग ठाकुर ने कही। आपको बता दें कि आज भारतीय प्रवास
दिवस के मौके पर कार्यक्रम किया गया। उस दौरान अनुराग ठाकुर ने ये तमाम बातें कही। भारत के नदी क्रूज पर्यटन का नया युग, नरेंद्र मोदी देंगे दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज। पीएम नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को इसका शुभारंभ करेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। वाराणसी में एमवी गंगा विलास की सौगात देंगे। भारत बांग्लादेश के 5 राज्यों से गुजरेगी लग्जरी क्रूज। 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। भारत की नदी क्रूज पर्यटन का अब नया युग सामने आ चुका है। दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी सौगात अब दी जाएगी। भारत बांग्लादेश के 5 राज्यों से ये क्रूज गुजरेगा और अब पर्यटन का नया युग इससे सामने आ चुका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रही है। नरेंद्र मोदी के साथ मुरारी बापू के संस्मरण, मेरी कथा का समय इंद्र भी नहीं बदल सकते। मुरारी बापू, लेकिन नरेंद्र के लिए एक बार कथा का समय बदला था। संत मुरारी बापू और नरेंद्र मोदी के बीच आत्मीय रिश्ता है। मुरारी बापू और नरेंद्र मोदी के लिए देश ही सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी के साथ मुरारी बापू के संस्मरण है ये। उन्होंने कहा कि नरेंद्र के लिए एक बार कथा का समय जरूर बदला था। ऐसे कथा का समय नहीं बदला जाता, लेकिन नरेंद्र के लिए एक बार जरूर बदला था समय। संत मुरारी बापू और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ता आत्मीय है। हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान मोदी साहब के साथ मेरा बहुत पुराना आत्मीय संबंध रहा। इस संघ के कार्यकर थे तब से तो बहुत परिचय नहीं, परंतु ज़्यादा परिचय हुआ हरियाणा में रामकथा थी और साहेब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। उस समय शायद पूरे 9 दिन साहेब कथा में रहे। कभी जब समय मिलता था तो मैं जहाँ ठहरा था वहाँ शाम को मिलते भी थे। एक बात मुझे बहुत स्मरण है कि उस समय साहिब मुझे कह रहे थे कि बापू, आपकी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी देखकर हरियाणा के लोग ऐसा कहते हैं मुझे देखकर कि मुरारी बापू का भाई है। और इस बात का वो कह रहे थे कि मुझे आनंद। उसके बाद जब वो सक्रिय राजनीति में आए और हमारे गुजरात राज्य के मुख्य प्रधान बने, उसके बाद कई बार मिलना हुआ। गुजरात समाचार परिवार की ओर से साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम में रामकथा थी और साहिब को निमंत्रित किया। साहिब आए और उसने अपनी प्रसन्नता शुभकामना व्यक्त की। मैं बोल रहा था कथा के प्रवाह में, तो कोई ऐसी बात आई तो मैंने कहा मैं तो बावा हूँ। तो साहिब वहां बैठे बैठे बोले मैं भी बावा हूँ। तो एक तो भाई का नाता रहा जो हरियाणा में उसने कहा, दूसरा बावा का नाता रहा। इंसानियत, संबंध, स्नेहादर किसको कहते हैं, उसका एक और उदाहरण। मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई जानकी दास, जिसको उल्टी काका थे, वो बहुत बीमार हो गए और अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा था। साहब को पता लगा कि बापू का भाई बीमार है। उसी समय वाजपेयी साहब की सरकार थी केंद्र में और आदरणीय वडील मुरब्बी अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे। वो गुजरात आए होंगे क्योंकि गुजरात से ही तो मनोनीत रहे। तो साहिब ने उसको कहा कि बापू का भाई बीमार है, हम हॉस्पिटल चले। तो अडवाणी जी और साहिब दोनों अस्पताल आए और आप मानोगे नहीं, मुझे संकोच हो रहा था कि भारत का उप प्रधानमंत्री और साहिब हमारा मुख्यमंत्री
साहब 1 घंटे तक मरीज की बेड के पास बैठे। मोदी साहब के साथ मैंने आपको 2 संबंध कहा भाई भाई का, जो वो बोले, फिर वही बोले मैं भी बाबा हूं, बाबा का संबंध। तीसरा, प्रधानमंत्री होने के बाद मुझे बराबर स्मरण है कि सेंट्रल हॉल में या कब मुझे, लेकिन उसने एक वाक्य कहा था कि मैं फकीर हूं। तो मैंने सुना तो अच्छा लगा, तो मैंने भी कहीं कहा मैं भी फकीर हूं। तो ये तीसरा नाता हो गया। ये सब आत्मीय नाता है और कोई लेना देना नहीं। राष्ट्र में कोई अच्छी घटना बने और वो निमित्त बने, कोई अच्छा निर्णय आए, आपका जन्मदिन हो, कोई भी हो, तो अथवा तो मैंने राष्ट्र की सेवा करने के लिए कोई संकल्प किया हो, तो उसकी जानकारी में डालने के लिए मैं फोन करता था। और साहब दूसरी 5 मिनट में कॉल बैक हो, आपका फोन आएगा ही। और मैं पहले बोलता था कि साहब आपका समय मैं नहीं लूंगा, हम जानते हैं कि आपका। बोले नहीं बापू, आप तो समय ले सकते। हाँ, आप तो ले सकते। ये आपकी उदारता। पेरिस में कथा थी और साहब का प्रोग्राम पेरिस में था। आयोजक लोग मेरे पास आए कि आपकी कथा का समय और साहेब की सभा का समय एक है। तो बापू हम आपको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन समय परिवर्तन हुआ, क्योंकि साहब ने तुरंत कहीं अमेरिका या कहीं जाना, तो विनय करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरी कथा का समय इंद्र नहीं बदल सकती, चाहे इंद्र का है तो भी मैं नहीं बदला। मेरे देश का प्रधानमंत्री पधारे और मैं एक दिव्य राष्ट्र का नागरिक हूँ, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए, मेरी कथा का समय 1 दिन के लिए बदल रहा हूं। कि साहिब की सभा हो जाए, उसके बाद 1 घंटे के बाद कथा शुरू हो। फिर मुझे वीडियो दिखाया कि साहब क्या बोले। वो बोले कि बापू इंद्र की बात भी नहीं माने, लेकिन नरेंद्र की बात मान लेते। सौरभ शाह, उसने एक विचारधारा नामक मैगजीन शुरू किया। तो साहब ने निमंत्रण कबूल किया, तो उस समय भी मैं था। वो प्रोग्राम शायद अहमदाबाद में था, मुझे इस पर नहीं, लेकिन साथ में थी। और इस मैगजीन का नाम विचारधारा था। मैं बोला, सौरभ भाई बोले, और फिर साहब इतना सरल और विनोद भरी बात में तो कह रहे कि हम साइकिल पर, स्कूटर पर जब संघ के प्रचार में निकलते थे, तब कोई 2-3 लोगों ने या तो ग्रामीण लोगों ने हमको घेर लिया, निकालो तुम्हारे पास क्या है, पैसे निकालो। तो साहब कह रहे थे कि मैंने कहा मेरे पास जो 5-10 रुपये है, जो है ले लो। तो इन लोगों ने कहा कि हम ऐसे नहीं लेते, पहले मारेंगे फिर लेंगे, क्योंकि ये हमारी विचारधारा। ऐसा कहकर उसने विनोद किया। मैंने जाहिर में सराहा है कि जब कश्मीर के लिए निर्णय लिया गया, राम मंदिर के लिए निर्णय लिया, जो राष्ट्र के कल्याण में नियम लिया गया, मेरी व्यासपीठ मुखर हुई है। आलोचना मुझे सहन करनी पड़ती। कई लोग इल्जाम भी लगाते हैं कि बापू तो इस पक्ष के। मेरा कोई पक्ष नहीं है, मेरा पोथी पक्ष है। रामचरितमानस ये तो सबसे डिस्टर्ब। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारे देश के इतिहास में कई लोगों ने सत्ता का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से किया के लिए, कई लोगों ने अपने अपने लोगों की प्रतिष्ठा के लिए इस पद का एकमात्र बड़ा प्रधान जो राष्ट्र पुरुष है, मेरी दृष्टि उसने। नेवी फाउंडेशन मुंबई चैप्टर की ओर से पश्चिमी नौसेना कमान के सहयोग से मरीन ड्राइव में आज वार्षिक वेटरन्स डे परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनएफएमसी के अध्यक्ष और 85 वर्ष से अधिक आयु के 3 वरिष्ठ दिग्गजों ने मौजूद रहे थे और इसका नेतृत्व किया। इस दल में वीरता पुरस्कार विजेता सेना, नौसेना और वायुसेना के दिग्गज शामिल हुई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल हुए। परेड को लेकर मुंबई वासी काफी उत्साहित नजर आए।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सीतापुर में एक परिवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है मदरसा टीचर और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे की घुटन की वजह से मौत हो गई। दरअसल पति पत्नी कमरे में, आपको बता दें, पेट्रोमैक्स चलाकर, जिसकी वजह से जहरीली गैस बनी और घुटन की वजह से उनकी मौत हो गई और इसके बाद दरवाजा तोड़कर उनको बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो घुटन की वजह से यहां पर मौत की खबर सामने आई है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। तो जहरीली गैस निकलने की वजह से, घुटन की वजह से यहां पर मौत की खबर सामने आई है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जहरीली गैस है और उसकी वजह से एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई।